आज तलाकों की ज्यादा शरह क्यों है? घरों में लड़ाई झगड़े फसाद क्यों है? आज आका की सुन्नत से दूर हैं, आज रब के कुरान से दूर हैं। जब आका की सुन्नत घरों में आएगी, रब का कुरान आएगा तो घरों के अंदर सुकून आएगा। बीवी खामद के अंदर मोहब्बत होगी, सुकून होगा, प्यार होगा, खानदानों के अंदर मोहब्बत होगी। महंगाई क्यों हुई है? चले ये भी महंगाई का हाल मैं बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जब उम्मत के अंदर फहाशी, उड़ियानी, बेहयाई आम होगी तो रब्बे कायनात महंगाई की शक्ल में तुम्हारे पता साहब मुसल्लम कर देगा। ये अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह का अज़ाब है महंगाई की शक्ल में। आज हमारे माओ बहनों की हालतें क्या है? आज हमारे बच्चे मोबाइल के ऊपर क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हमने नवी नस्ल को क्या दिया है? सही बात है, सही फहाशी उड़ियाने के किसी ने नई नस्ल को बताया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या है? हमारी शादी के अंदर ये मेहंदी कहाँ से आई है मुझे बताएं। ये मेहंदी जो आज हम करते हैं, मेरी माएँ बहनें हाथों में तिरे उठा के वो हिंदुओं की होली की तरह दीवे उठा के जाती है, ये कहाँ से आया? ये बताएं कि कभी आका ने ऐसा किया है? ये हिंदुओं की रस्म है मेरे भाइयों। कि शादी मैंने आपको बताया आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है। आज आप किसी बंदे की भी शादी की मूवी देख लें, किसी बंदे की भी शादी की मूवी देख लें, उसमें एक तो वो अपनी माएँ बहनें बेटियां माजरत के साथ बिल्कुल सही उसको कहता है तैयार हो जाओ जी, नाचना शुरू कर दो। वहाँ महल्लेदार भी, चाचा भी, मामा भी, फूफा, हर कोई होता है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये तो वो करता ही करता है। दूसरी बदबख्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? जब वो पीछे इंडियन गाने लगाता है, यानी काम वो करे एक नई जिंदगी शुरू करने का, जो उसकी जिंदगी को अजाब बना देगी या जन्नत बना देगी, लेकिन वो गाना कहते शादी मुबारक। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जो ऐसे लोगों को यही पैगाम दूंगा कि शादी सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कुरान और हदीस के दायरे के अंदर रह के गुजारें। जब आप कुरान और हदीस के दायरे से बाहर निकलेंगे तो तलाकों की शरह ज्यादा क्यों है? आपको पता है? आपको तो पता होगा आज तलाकों की ज्यादा शरह क्यों है? घरों में लड़ाई झगड़े फसाद क्यों है? आज आका की सुन्नत से दूर हैं, आज रब के कुरान से दूर हैं। जब आका की सुन्नत घरों में आएगी, रब का कुरान आएगा तो घरों के अंदर सुकून आएगा। बीवी खामद के अंदर मोहब्बत होगी, सुकून होगा, प्यार होगा, खानदानों के अंदर मोहब्बत होगी। क्या हम समझते हैं कि ये कुरान के जो अल्लाह ताला ने भेजा दुनिया के अंदर क्यों भेजा? एक अमेरिका से एक खत आता है, इंग्लिश में लिखा होता है, मुझे चैन नहीं आता, मुझे सुकून नहीं आता कि यार ये खत में क्या लिखा हुआ है, और अपने कुरान भेजा है, तुम्हें सुकून से सो रहे हो। और समझो कुरान में क्या है, रब का पैगाम क्या है, आका का पैगाम क्या है। इसको अपने दिल के अंदर उतारो, इसको अपने घरों में नाफिज करो, इसको अपनी दुकानों में नाफिज करो, इसको अपने शहरों में, गलियों, मोहल्लों में नाफिज करो। आखिरी क्वेश्चन है, मैं अपनी जात को भी कोसता हूँ। मेरा ख्याल है हम में से हर बंदे को, मैं अपनी जात को भी कोस कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा मुझे आते हैं, हम में से हर बंदे को 1000 इंडियन गाने आते होंगे। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, जिस मर्जी बच्चे से पूछ लो वो बताएगा। हम में से हर बंदे को इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम भी आते होंगे, लेकिन अल्लाह मुझे माफ करे, मैं अल्लाह से माफी मांग के कहता हूँ, अक्सरियत को कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें नहीं आती होंगी। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही कहा है। क्या मुसलमान हैं? ये मुझे बताएं कि ये कुरान अल्लाह ताला ने क्यों उतारा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान कहता है हमने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं 29वें पारे के अंदर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या हमने जिंदगी और मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा इंसान अच्छे अमल करके मेरे पास आता है। आज हम आका की सुन्नत से दूर हैं। ये नारे लगाने वाले, इनसे पूछो कि 6 कलमे आते हैं किसी को? बताएं मुझे। आका का नाम लेते हैं, आका की बीवियों के, आका की बच्चियों के, आका की बेटियों के नाम ये जानते हैं? अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी ये बताएं? बेहतरी आएगी, हम कुरान को सीने से लगा लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत को इस दिल की गहराई में पार लें। कसम है खुदा की, इस मुल्क के हालात नहीं सही होंगे जब तक कि कुरान
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहाँ नादल करो, आज सुकून हो जाएगा। अच्छा चाचू, बड़ी प्यारी बात की, मैं आपका माथा चूमता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात। हमारी माओ बहनों ने इस कलमे के लिए अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी हैं। इन छोटे छोटे बच्चों ने जिनके गर्दनों डाल के नेज़ों को बढ़ा के सिखों ने उनको हवा में रह रहा है, किसके लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस निज़ाम को यहाँ कायम करो। सुकून चाहते हो, अमन चाहते हो, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हो तो सूद को छोड़ दो। सूद क्योंकि अल्लाह और अल्लाह रसूल के साथ ये खुली जंग है। निज़ाम मुस्तफा इस मुल्क का हल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे। इन्होंने बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताया कि आका अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल बनाओ और सारी परेशानियों से छुटकारा पाओ। माशाल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल शफीक को, कैमरामैन जावेद साहब के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।